नमस्कार। आप सबको आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं सुबह से ही देख रही थी फेसबुक पे बहुत सारी हठी ठिठोली हो रही थी। 19, 29, 69, 79, 89 आदि के लिए। आज के बच्चे जहां अंग्रेजी के जाल में फंस गए हैं, ना वो अच्छे से इंग्लिश सीख पा रहे हैं और अपनी हिंदी भी भूलते जा रहे हैं। तो जो रोजमर्रा के काम हैं, डेली नीड्स की जब चीजें लेने जाते हैं और शॉपकीपर या कोई रेडी वाला या कोई फड़ी वाला आपसे कहता है हुए 89 हुए या 69 हुए, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े बच्चों को समझ नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं। हालांकि ये इतना मुश्किल नहीं है। तो आज चलिए बस मैं थोड़े से ये 8-9 जो हमारी गिनती है 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 79, 89 और 99 इसको कैसे याद रखना है। अब जैसे 19 है तो पहले हम 19 को 19 कहते थे। तो 19 जहां का मतलब आप -1 से ले सकते हैं। जैसे 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 जहां उन लगा, उन का मतलब आप -1 ले लीजिए। उन -1 ले लिया आपने। अब 19 है। अब 19 में किसकी आवाज आ रही है? 20 की। तो 19 लिखा आपने तो 20 की आवाज आ रही है, साथ में लगा है उन, तो उसमें से -1 किया तो आपका वो 19 है, यानी कि 19। अब हम पहले 19 को 19 बोलते थे, यानी कि 20 में से 1 गया, क्योंकि 19 के बाद 20 आता है। तो 20 से पहले जो है 20 -1 19, उनको माइनस लिया तो ये, लेकिन अब हमने इसको बदल दिया। बोलते बोलते समय के साथ शब्दों में परिवर्तन होता है। तो 19 की जगह हमने इसे 19 कर दिया, ब हटा दिया और 9 में ई की मात्रा लगा दी 19। लेकिन 19 में 20 की आवाज आ रही है, तो 20 -1 ये हो गया आपका 19, यानी कि 19। ठीक वैसे ही 29, पहले 29 को 29 बोलते थे हिंदी में, यानी कि 30 -1 29, ये 29। लेकिन अब हम इसे बोलते हैं 29। हमने क्या किया, इसमें एक आधा न और जोड़ दिया और उसको बना दिया 29, यानी कि 29 में से 1 गया 29, 29। अब जो इंग्लिश में है उसमें 20 आया 9, यानी कि 20 + 9 वो हुआ आपका 29। लेकिन हिंदी में आपका उससे एक अक्षर आगे लेके 30 -1 कितना हुआ? 29, 29। अब आता है आपका 39, यानी कि पहले इसको बोलते थे 39, यानी कि 40 में से 1 गया आपका 39। अब हमने क्या किया, इसमें से च की जगह त लगा दिया, इसको बना दिया 39। लेकिन इसमें 40 की आवाज आ रही है, 40 यानी कि 40। तो 40 -1, 40 -1 आपका हुआ 39। वैसे ही आपका 49 है, तो इसको पहले बोलते थे 49, क्योंकि 49 के बाद 50 आता है, 50 आता है। तो 50 में से 1 गया, ये हुआ 49। अब हम इसको बोलते हैं 49। फिर उसके बाद आया 59 बोलते थे पहले, यानी कि 60 में से 1 माइनस किया 59, तो इसको बना दिया हमने 59। तो 60 मतलब 60, 60 में से 1 गया 59, आपका हो गया 59। आप याद रखिए कि अब देखो 59, 69, 79, बात इस पे बहुत आती है और ये बहुत आसान है। देखिए कितना आसान है। ये आया आपका 59, 60 यानी कि 60, 60 में से 1 गया 59, 59। और अब आया आपका 69, 69, 69, तो इसमें आई 70 की आवाज। तो 70 में से 1 गया 69,
ये आपका 69। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है। अब है आपका 79 या 79। अब इसमें किसकी आवाज आ रही है? 80 की। 80 में से एक घटा दिया, 79, 79। अब आपकी आई 89। अब 89 में ये सारों में से सब में उन लगा है, तो आपने एक माइनस कर दिया। अब जब 89 आया, इसमें 9 की आवाज आ रही है, तो 9 यानी कि 90 है ना। 90 का 9 लिया तो 90 में से एक गया, ये आया आपका 89 यानी कि 89। और 99 तो सबसे आसान है। 99 यानी कि 100 माइनस 1, 99, 99। तो अब आपने बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना है। ये आपके 19 यानी कि 19, 29 यानी कि 29, 39 यानी कि 39, 49 यानी कि 49, 59 यानी कि 59, 69 यानी कि 69, 79 यानी कि 79, 89 यानी कि 89, 99 यानी कि 100। यानी कि ये जो उन है ये सारे -1 हैं, और ये 20 में से एक, 30 में से एक, 40 में से एक, 50 में से एक, 60 में से एक, 70 में से एक। अब आपको ये तो पता ही होगा कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये तो सभी को आता है ना। तो फिर अब आपने जो पीछे का है उसका वो राइम ढूंढना है कि आपका 19 में से 20 की आवाज आई तो एक घटाना आपका 19 आ गया। 29 में से 30 में से एक घटाया, 39 में 40 की आवाज आई, 40 में से एक घटाया। 49 में 50 की आवाज आई तो 50 में से एक घटाया। 59 में 60 की आवाज आई तो 60 में से एक घटाया। 69 में 70 की आवाज आई तो 70 में से एक घटाया। 79 और 79 में 80 की आवाज आई तो 80 से एक घटाया। और 89 में 9 से 90 तो 90 में से एक घटाया। और 99 100 में से एक घटाया। तो ये है आपके 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99। मेरे ख्याल से आज के बाद आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी इतनी भी मुश्किल नहीं है, लेकिन होता यह है कि जिस चीज को हम छोड़ देते हैं और किसी दूसरी चीज को अपना लेते हैं, तो ना हम अपने घर के रहते हैं और ना ही हम उस दूसरे को उतना अपना पाते हैं। तो आज हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस में कम से कम ये जो आपके 7-8 अंक हैं इनको बोलना सीख लीजिए। और एक अनपढ़ के आगे अनपढ़ मत बनिए, क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि कोई अगर बहुत गरीब आदमी है, कोई मजदूर आदमी है, वो ज्यादा नहीं पढ़ा भी है, हो सकता है वो स्कूल भी ना गया हो, लेकिन उनको भी पता है कि 19, 39, 49, 59, 69 कितना होता है। लेकिन पढ़ लिख के अगर हमको इस बात पे हंसी आए कि हमें ये नहीं आता है, और इस बात पे हमें गुमान हो कि हमें हिंदी नहीं आती है, तो ये गलत बात है। हमें हिंदी लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है। और हमारी जो हिंदी है वो बहुत साइंटिफिक है। अपनी हिंदी भाषा से दूर ना होइए। आप हिंदी को अगर जानते हैं तो आप हर वर्ग के लोगों के साथ मिक्स हो सकते हैं, उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि हिंदी एक भावनात्मक भाषा है, साइंटिफिक भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी के अंदर हमारे जितने भी वर्ण हैं इनका कोई ना कोई अर्थ है, इनका कोई ना कोई गूढ़ महत्व है। तो आज इसी के साथ आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। हिंदी सीखिए, और अगर आप हिंदी से दूर हैं तो आज ही प्रण कीजिए कि हिंदी सीखना शुरू कीजिए। भले ही आप आज से ही 1, 2, 3, 4 से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए।
इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।